गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने आहार तथा पोषण का संबंध पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आहार तथा स्वास्थ्य का संबंध। आहार और स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जैसा हमारा आहार होगा, जैसे हम अपने संतुलित समुचित जैसा आहार लेंगे, वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। तो आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए आप, समुचित और संतुलित आहार। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है समुचित एवं संतुलित आहार। संतुलित आहार हम ले रहे हैं, वो भी कैसे होना चाहिए? समुचित मात्रा में होना चाहिए। हमारी जो आयु है, जो हमारे शरीर भार है, जो हमारे कार्य हैं, उनके अनुसार उचित मात्रा में होना चाहिए। जब हम उचित मात्रा में संतुलित आहार लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। इसमें आता है स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य कारक। इसमें जैसे आ गया पहले ऊर्जावान रहना। तो स्वस्थ हम क्या कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है वो कैसा होगा? ऊर्जावान होगा। और ऊर्जावान रहने के लिए हमें अपने आहार में जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन, इनको उचित मात्रा में लेना जरूरी है। जब इन पोषक तत्वों की शरीर में पूर्ण मात्रा होगी तभी हमारा शरीर ऊर्जावान होगा और हम कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। दूसरा कारक इसमें आता है रोग मुक्त रहना। जब हमारा आहार सही होगा, हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। रोग मुक्त रहने के लिए जरूरी है प्रोटीन, विटामिन और खनिज। ये तीनों तत्व क्या करते हैं? हमें रोग मुक्त रखने में मदद करते हैं। ऊर्जावान रहने में कौन से बताए मैंने? इसमें बताया मैंने वसा, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन। प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है और प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशियों की और कोशिकाओं का निर्माण में भी सहयोग देता है। तो ये क्या आ गया हमारे? जब इन तत्वों को हम उचित मात्रा में लेंगे तब हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। हम ऊर्जावान भी होंगे और रोगों से मुक्त भी होंगे। अब इसमें क्या है? आहार का जो मुख्य कार्य है वो है हमें अभावजनित रोगों से भी बचाना। अगर आहार में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो उसके कारण होने वाली जो रोग होते हैं उनको कहा जाता है अभावजनित रोग। अभाव यानी कमी। तो कमी से होने वाले, किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो रोग हैं उन्हें कहा जाता है अभावजनित रोग। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी। अब प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग सबसे पहला आता है। तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में होता है वो होता है क्वाशियकर रोग। ठीक है, क्वाशियकर रोग होता है। इसके अलावा इसकी कमी से जो है क्वाशियकर, कार्बोहाइड्रेट की भी अगर इसके साथ कमी हो जाए तो मरासमस रोग होता है, पैलेग्रा होता है। पढ़िए होगा ना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियकर, मरासमस, पैलेग्रा, क्षुधा एडिमा और हृदय संबंधी रोग। हृदय संबंधी रोग। तो प्रोटीन की अगर कमी हमारे आहार में होती है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वाशियकर, मरासमस, पैलेग्रा, क्षुधा एडिमा, हृदय संबंधी रोग और वृद्धि और विकास में बाधा आती है। तो प्रोटीन का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। अगर प्रोटीन की कमी आहार में होगी तो ये इतने सारे रोग इसके कारण हो सकते हैं। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट की कमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। अब ये है कार्बोहाइड्रेट की कमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो शरीर का क्या हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा की
कमी हो जाएगी, जिसके कारण कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। इसके साथ साथ आता है जैसे त्वचा ढीली पड़ जाना, इसके साथ साथ झुर्रियां पड़ना भी, झुर्रियां आ जाती हैं, त्वचा ढीली पड़ जाती है, तो और बहुत ज्यादा कमी होती है तो चक्कर आना, तो ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। फिर आता है वसा की कमी का प्रतिकूल प्रभाव। वसा की कमी हो जाती है तो ऊर्जा जो है बहुत कम हो जाती है और शरीर बिल्कुल दुबला हो जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, शरीर की या चेहरे की चमक कम हो जाती है, चेहरे की चमक कम होना, चेहरे की चमक कम हो जाती है, शरीर की जो त्वचा है वो लटक जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो वसा, और इसके साथ साथ जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी भी कमी हो जाती है, जिस कारण जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इनकी कमी से होने वाले रोग भी हो जाते हैं। तो क्या बताया मैंने, वसा की कमी से एक चीज इसमें और बताई, वसा घुलित जो विटामिन है, विटामिन की कमी, विटामिन की कमी होना, और जब इनकी कमी होगी तो इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, जैसे ए की कमी से रतौंधी, बेरी, ये सारे रोग इसके कमी के कारण हो जाते हैं। चौथा इसमें आता है खनिज लवणों की कमी का प्रतिकूल प्रभाव। अब खनिज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खनिज हमारे निर्माणक तत्वों में भी आते हैं और इसके साथ साथ हमारे रोग मुक्त यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो खनिज लवण क्या है, निर्माण संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खनिज होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम हमारे अस्थि और दांतों के निर्माण में सहयोग देता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होगा, हमारी जो अस्थियां हैं, जो हमारे दांत हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। तो कैल्शियम भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें आता है फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस की कमी से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कमी। और कैल्शियम, ये फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिससे हमारी अस्थि और दांतों का निर्माण होता है। तो फास्फोरस भी क्या है, हमारी अस्थि और दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए, हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए, हड्डी और दांतों के निर्माण व मजबूती प्रदान करने के लिए, व मजबूती देने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक हैं। फिर इसमें आता है आयोडीन। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा खनिज है वो है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन हमारा जो थायराइड ग्रंथि से जो बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको बनाने में या उसके श्रावण में मदद करता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो नहीं बनेगा, जिसके कारण घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग इसकी कमी के कारण होता है, जो किसके लिए जरूरी है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक होता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी होगी
तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसको हम गॉइटर इंग्लिश में कहते हैं। फिर आता है लौह तत्व यानी आयरन। तो आयरन क्या है? आयरन जो खनिज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। आयरन जो है ये रक्त के निर्माण में सहयोग देता है। अब आयरन की कमी होगी यानी लौह तत्वों की अगर कमी होती है तो रक्त का निर्माण नहीं होता है और रक्त की कमी शरीर में हो जाती है, जिस रोग को हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया या रक्ताल्पता। ये हो गया, ये बीमारी इसके कारण होती है जब क्या होता है, लौह खनिज की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। फिर आता है सोडियम। सोडियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सोडियम की कमी के कारण, सोडियम की जब कमी होती है तो हमारी मांसपेशियां या जो हमारी धड़कन है उसमें क्या होती है, तो उसकी गति मंद पड़ जाती है। और सोडियम की अधिकता भी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सोडियम की अधिकता से एडिमा, एडिमा यानी कोशिकाओं में पानी भर जाना, एडिमा या उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ये जो है इसके अधिकता के कारण होता है। तो सोडियम की अधिकता भी हानिकारक है और कमी भी हानिकारक है। कमी से मैंने क्या बताया कि हमारी हृदय की धड़कन और हमारी जो मांसपेशियों की गति है वो इसके कारण प्रभावित होती है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है अम्ल और क्षार के संतुलन के लिए आवश्यक है। अम्ल व क्षार के संतुलन के लिए आवश्यक है। संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन का क्या महत्व है आहार में कि अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखती है। नहीं तो क्या हो सकता है, कई बार हमें एसिड बढ़ने लगता है, कई बार क्षार आ जाता है। फिर आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो है मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, पेशियों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जो है हमारी मांसपेशियों की गति और मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने के लिए। तो मैग्नीशियम का कार्य भी यही है, हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको क्रियाशील बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खनिज लवण के प्रभाव। खनिज में मैं आपको ये सब बता रही थी। कैल्शियम मैंने बताया था, तो कैल्शियम के कारण जो है क्या बताया था कि हड्डी और मांसपेशियां, दांत मजबूत होते हैं, इनका निर्माण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण जो रोग होता है बच्चों में वो होता है अस्थि विकृति, अस्थि विकृति। और महिलाओं में जो रोग होते हैं वो होते हैं ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। वो होते हैं ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, ये मैंने आपको बताया कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है, जिसको हम अस्थि विकृति कहते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लौह तत्व, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जितने आवश्यक खनिज हैं इनकी कमी के कारण जो रोग होते हैं ये सब मैंने आपको बताया। अब आता है विटामिन की कमी का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि अंधता कहते हैं। फिर आता है विटामिन बी। बी की कमी से बेरी-बेरी, एनीमिया, पेलिग्रा आदि रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि बी क्या है, एक समूह के रूप में होता है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर आता है विटामिन सी।
विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसकी कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है। जैसे आप आजकल कोविड-19 में भी सुन रहे होंगे, जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी के कारण इसकी कमी हो जाती है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण होता है अस्थि विकृति, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थि विकृति, रिकेट्स इसको कहते हैं, ये होता है। इसकी कमी के कारण कैल्शियम की जो कमी होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, या उसी के कारण विटामिन डी के कारण ही कैल्शियम का अवशोषण होता है। अब विटामिन डी की अगर कमी होगी तो कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, जिस कारण अस्थि विकृति रोग हो जाता है। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है संतानोत्पत्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसकी कमी के कारण बांझपन या आ जाता है, जिसके कारण संतानोत्पत्ति की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और छोटी से छोटी चोट भी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि रक्त क्या है, बहना बंद नहीं होगा, वो निरंतर बहता जाएगा और रक्त की कमी हो जाएगी, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन के क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा कि विटामिन भी हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। फिर हमारा लास्ट पोषक तत्व आता है जल। जल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है ना। तो जल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो आवश्यकता हमारे शरीर में होती है वो प्यास के रूप में हम महसूस करते हैं, और जल अगर ना लें तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। जल की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, या जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो इसकी कमी के कारण शरीर से जल की जब कमी होती है तो कोशिकाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, उनमें भी पानी की कमी हो जाती है, और निर्जलीकरण के कारण भी मृत्यु तक हो सकती है। तो जल क्या है, एक तो निर्जलीकरण इसके कारण होता है। इसके अलावा जल के बहुत सारे कार्य हैं। जल क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। जैसे पसीना आता है तो एकदम हमारा शरीर भीषण गर्मी में ठंडा हो जाता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रख रहा है। इसके अलावा जल क्या करता है, रक्त को तरल बनाए रखता है, आहार के पाचन और अवशोषण में मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है। तो शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पाचक रस हैं हमारे, जो एंजाइम्स हैं, उनमें भी जल की मात्रा होती है। कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भी जल होता है, जो जीव द्रव्य होता है। तो जल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो जल क्या है, हमारे जितनी भी सिस्टम हैं, जितने भी हमारे तंत्र हैं, सभी तंत्रों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जल भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारक है हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से आहार के जो विभिन्न तत्व हैं, जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में मदद करते हैं। अगर ये पोषक तत्व इनकी किसी की भी कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर में अभाव जनित रोग हो जाते हैं। तो हमारे शरीर को समुचित मात्रा में संतुलित आहार चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहेगा। तो इस प्रकार से आहार का स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।